मनीष मेहता। और इस वीडियो में मैं फर्स्ट चैप्टर थ्योरी ऑफ मशीन का नोट्स दे रहा हूँ आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। उसके बाद आप नोट्स रीड करोगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अच्छी बात यह है कि आपको नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर को मैं 2 से 3 पार्ट में बनाऊंगा। फाइनल पार्ट के डिस्क्रिप्शन में आप इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मैकेनिज्म बहुत ईजी सा चीज़ है यार। आप पूरे चैप्टर में इसी के बारे में करोगे रीड तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है मैकेनिज्म का डिफिनेशन रीड कर लेना एक बार। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन ये है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ मैकेनिज्म ट्रांसमिट्स एंड मॉडिफाइज अ मोशन। मतलब कि मैकेनिज्म में मोशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है और मोशन ट्रांसमिट मॉडिफाई हो जाता है। मतलब अगर मोशन अगर रोटेटरी था तो वो ट्रांसलेटरी हो जाएगा, अगर ट्रांसलेटरी था तो वो रोटेटरी हो जाएगा। बस मशीन मशीन ही एक तरीके से कह सकते हैं कि मैकेनिज्म थ्योरी है जो हम रीड करते हैं, उसका जब हम एप्लीकेशन करते हैं रियल वर्ल्ड में तो उसे हम बोलते हैं मशीन। ठीक है। तो केवल हम जब थ्योरी रीड कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट हम जब उसे मशीन के टर्म में रीड करेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है, वो है इट ट्रांसमिट्स एंड मॉडिफाइज द अवेलेबल मैकेनिकल एनर्जी। मतलब जब हम मैकेनिज्म रीड कर रहे हैं और उसमें हम जब एनर्जी और पावर को रीड करने लग जाते हैं, उसका स्टडी करना लग जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं मशीन। ठीक है, बस यही है खास बात है, ये जो लास्ट लाइन जो लिखा हुआ है यहाँ से आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है। कंस्ट्रेंट मोशन में पहला टाइप है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। मतलब उसका मोशन कंप्लीटली कंस्ट्रेंट होगा, आप किसी तरीके से उसे अगर करवाते हो मूव, ठीक है, दो बॉडीज के बीच में मोशन कंस्ट्रेंट होगा। आप किसी तरीके से फोर्स लगाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये हो गया हमारे पास पहला एग्जांपल, स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर में क्या है कि आप जो है ये एक तरीके से कुछ भी करो, आप अगर इसे आप अंदर वाला जो है पेयर बाहर के अंदर घुसा हुआ है तो उसे आप रोटेट करवाओगे तो रोटेट नहीं होगा, केवल ये स्लाइड कर सकता है ऐसे इधर से इधर। समझ में आ रहा है? तो ये कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट है, आप कुछ भी करो इसका एक ही मोशन पॉसिबल है जो कि स्लाइड कर सकता है। ठीक है। नीचे वाला देखो आप, टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर में खास बात क्या है, इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये देखो आप, नहीं जूम में तो और ये अजीब हो जा रहा है। देखो टर्निंग पेयर का खास बात क्या है, आप यहाँ से ध्यान से देखो कि उसके किनारे कॉलर लगे हुए हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो शाफ्ट है वो बाहर नहीं आ पा रहा है। ठीक है। तो केवल आप जो है इस शाफ्ट जो बाहर वाला दिख रहा है आपको, वो रोटेट कर सकता है इसके अंदर। ठीक है। उसके अंदर घुसा हुआ है शाफ्ट, उसके अंदर केवल वो रोटेट ही कर सकता है और कुछ नहीं हो सकता। इट कैन ओनली रोटेट। तो ये कंप्लीटली कंस्ट्रेंड है एक तरीके का। ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड। जैसे कि पिछले वाले एग्जांपल में क्या था कि कॉलर लगा हुआ था बाहर में यहाँ पे ऐसे, तो क्या था कि ये शाफ्ट बाहर नहीं आ सकता था। बट इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट में क्या है कि कॉलर नहीं लगा हुआ है। तो कॉलर नहीं लगा हुआ तो क्या होगा, ये शाफ्ट बाहर भी आ सकता है। ठीक है। मतलब ये ऐसे ऐसे भी कर सकता है मोशन, ऐसे ऐसे। और साथ ही साथ ये शाफ्ट को हम रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है। शाफ्ट एक तरीके से ये बियरिंग है उसके अंदर है। ठीक है, अज्यूम कर लो ये बियरिंग है, साइड व्यू दिया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर ये शाफ्ट है। तो ये जो है शाफ्ट रोटेट भी कर सकता है और साथ ही साथ ट्रांसलेट भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है ऐसे भी कर सकता है। तो इसमें एक ही मोशन पॉसिबल नहीं है, इसमें दो मोशन है पॉसिबल। तो जब भी एक से ज़्यादा मोशन होता है पॉसिबल तो वो हो जाता है इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट। ठीक है। और एक तीसरा चीज़ है वो है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। जब हम उसे बाय फोर्स, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसे हम, जो फर्स्ट वाला हमारा क्या था ये कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, उस फॉर्म में हम ला देते हैं। ठीक है। मतलब वो एक तरीके से इनकम्प्लीटली होता है लेकिन हम उसे फोर्सफुली, उसे हम कंप्लीटली कंस्ट्रेंट में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे हम सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट बोलते हैं। जैसे फुट स्टेप बियरिंग। फुट स्टेप बियरिंग में क्या होता है, ये एक तरीके से हॉलो सिलेंडर है ये, उसके अंदर शाफ्ट घुसाया हुआ है और ऊपर से दिया गया है लोड। तो ये शाफ्ट अगर हम ऊपर से लोड नहीं देंगे तो ये शाफ्ट बाहर भी जा सकता है, जिसका मोशन ऐसे भी हो सकता है और साथ ही साथ ये रोटेट भी कर सकता है। लेकिन क्या है कि ऊपर से लोड लगा देंगे तो ये मोशन खत्म हो जाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा, केवल ये रोटेट कर पाएगा। समझ में आया? तो ये 3 मोशन हो गया हमारा, 3 कंस्ट्रेंट मोशन। उसके बाद आता है रिजिड एंड रेसिस्टेंट बॉडी। रिजिड बॉडी हमेशा 11 12 से पढ़ते आए हैं, वही है कि ऐसा बॉडी जिसे हम कुछ भी फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर कोई डिस्टॉर्शन नहीं आता, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आता।
और अच्छे से डेफिनेशन देखोगे इसको तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, आप रीड कर लेना। आप इसका जो नाम है उसी से फील आता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ समझने वाली बात है रेसिस्टेंट बॉडी का, ठीक है, रेसिस्टेंट बॉडी को समझना इंपॉर्टेंट है। रेसिस्टेंट बॉडी को समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, बेल्ट, बेल्ट ड्राइव, ठीक है। बेल्ट को अगर आप कंप्रेस करोगे तो कोई एनर्जी ट्रांसमिट नहीं करेगा, लेकिन उसे आप खींचोगे तो आप देखना कि बहुत जगह आटा चक्की जहाँ होता है वहाँ पे लगा होता है वो बेल्ट ड्राइव। तो खींचने से वो क्या होता है कि पावर ट्रांसमिट कर सकता है, और वो कैसा करता है बिहेव, रिजिड बॉडी के जैसा। लेकिन कंप्रेस करते हैं उस वक्त नहीं, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है रिजिड, लेकिन वो रिजिड बॉडी के जैसा बिहेव कर रहा है जब उसे हम खींच रहे हैं। तो उसी तरीके का बॉडी को बोलते हैं रेसिस्टेंट बॉडी। मतलब एक्चुअल में रिजिड नहीं होता है, लेकिन जब हम जैसा मोशन लेते हैं उसमें अगर वो वैसा बिहेव करता है तो उसे हम रेसिस्टेंट बॉडी बोलते हैं। जैसे हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स को हम कंप्रेस करके, जैसे होता है ना हाइड्रोलिक प्रेस, है ना, हम लोग फ्लूइड को एक जगह से कंप्रेस करके दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो वो भी हो गया एक तरीके से रेसिस्टेंट बॉडी, बट एक्चुअल में क्या है, वो रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक है। तो उस तरीके की बॉडी को हम बोलते हैं रेसिस्टेंट बॉडी। अब आ गया लिंक, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, एक तरीके से स्मॉलेस्ट एलिमेंट है जो कि हम लोग आगे जाकर के मशीन या मैकेनिज्म पर पढ़ते हैं। जैसे कि आपको इसका ये चीज़ एग्जांपल से समझ में आएगा। ये एक हो गया लिंक, इसे बाइनरी लिंक बोलते हैं। इसके एक छेद में दूसरा लिंक कनेक्टेड होगा, फिर यहाँ एक छेद रहेगा, फिर तीसरा लिंक। तो इस तरीके से ये एक तरीके से इट इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ मैकेनिज्म हम कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बाइनरी लिंक, टर्नरी लिंक, क्वाटरनरी लिंक। बाइनरी क्यों बोल रहे हैं, इसके अंदर दो होल है। टर्नरी क्यों बोल रहे हैं, इसके अंदर थ्री होल्स है। क्वाटरनरी चार होल है, ठीक है। और समझ में आएगा लिंक जब आगे हम लोग चलेंगे तो, ठीक है। काइनेमेटिक पेयर, काइनेमेटिक पेयर इज अ जॉइंट ऑफ टू लिंक्स हैविंग रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। काइनेमेटिक पेयर जो है, दो लिंक को जो हम ज्वाइन करेंगे और उसके बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो उसे हम काइनेमेटिक पेयर बोलेंगे। मतलब ये एक लिंक है और दूसरा ये लिंक है, दोनों को अगर ज्वाइन करके कुछ मोशन करते हैं तो काइनेमेटिक पेयर बन जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर हम लोग जो है डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट और नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन। तो काइनेमेटिक पेयर अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट में हो जाएगा लोअर पेयर, हायर पेयर। इंपॉर्टेंट है, देख लो इसे। लोअर पेयर और हायर पेयर। लोअर पेयर मतलब होता है एरिया कॉन्टैक्ट, जब दो एलिमेंट्स के बीच में, दो लिंक्स के बीच में अगर एरिया कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा लोअर पेयर, ठीक है। और जब दो लिंक्स के बीच में पॉइंट और लाइन कांटेक्ट होगा तो वो हो जाएगा हायर पेयर। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ तब समझ में आएगा, बिना एग्जांपल का कुछ भी नहीं ध्यान में रहेगा, इसलिए हमेशा एग्जांपल हर चीज़ को देना एग्जाम में भी, और फिगर बनाने की कोशिश करना एग्जाम में स्कोर करना है तो, ठीक है। तो नट टर्निंग ऑन अ स्क्रू, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इसमें। नट जो है स्क्रू में टर्न करता है, उनके बीच में कॉन्टैक्ट जो होता है एरिया कॉन्टैक्ट होता है। साफ्ट रोटेटिंग इन अ बेयरिंग, एक साफ्ट एक बेयरिंग के अंदर है तो उसका जो कांटेक्ट होगा एरिया कांटेक्ट होगा। ऑल पेयर्स ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, अभी तो चैप्टर शुरू हो रहा है तो समझ में नहीं आएगा, आगे ये चीज़ आएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। मतलब बेसिकली ये है कि देख सकते हो ये वाला जो हमने बताया था प्रिज्मेटिक जॉइंट में, इसमें क्या एरिया कांटेक्ट है अंदर वाले लिंक और बाहर वाले लिंक के बीच में। क्या हो रहा है यहाँ पे, स्लाइड हो रहा है, तो स्लाइड मतलब एरिया कांटेक्ट, ठीक है। हायर पेयर में जब दो लिंक्स के बीच में या फिर पॉइंट कांटेक्ट हो या फिर लाइन कांटेक्ट हो, ठीक है, या फिर पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट, ठीक है। कैसे हो सकता है, जैसे कि एक सिलेंडर है, यहाँ देख सकते हो आप, एक सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है, ठीक है, जो कि साइड व्यू से यहाँ पे शो किया गया है। तो जब वो रोल कर रहा होता है तो उसके बीच में कॉन्टैक्ट जो होता है वो एक तरीके से लाइन कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल दिया है, देखो आप इसके एग्जाम्पल में, अ व्हील, a wheel rolling on surface, cam and follower, tooth gear, मतलब एक गियर का जो होता है टिथ, वो दूसरे गियर से जब होता है कांटेक्ट में तो लाइन कांटेक्ट होता है, ठीक है। बॉल एंड रोलर बेयरिंग, बॉल बेयरिंग जो होता है, ठीक है, बेयरिंग में जो बॉल का कांटेक्ट होता है वो कौन सा होता है, पॉइंट कांटेक्ट होगा। मतलब एक तरीके से स्फेयर एज्यूम कर लो, लेट सपोज ये स्फेयर होता, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, और वो अगर सरफेस पे रखा होता तो वो पॉइंट कांटेक्ट हो जाता, ठीक है। तो उस तरीके के जब होगा तो वो हायर पेयर हो जाएगा, मतलब पॉइंट और लाइन कांटेक्ट। याद रखने वाली चीज़ में ये है
कि लोअर पेयर में एरिया कॉन्टैक्ट और हायर पेयर में पॉइंट लाइन कॉन्टैक्ट। शॉर्ट ट्रिक ये है कि ये छोटा है तो एरिया बड़ा है, अपोजिट के जैसा बिहेव करता है। ये हायर है तो ये पॉइंट और लाइन के जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब हायर के लिए पॉइंट और लाइन और लोअर के लिए एरिया। एरिया ज़्यादा हो गया ना पॉइंट और लाइन से, तो अपोजिटली होता है, ये अपोजिटली होता है। ठीक है, ऐसे याद रखो। काइनेमेटिक पेयर्स अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट, मैकेनिकल कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग होता है फोर्स क्लोज और फॉर्म क्लोज्ड। फोर्स क्लोज मैं बताऊंगा आगे, पहले देखते हैं हम लोग फॉर्म क्लोज्ड। फॉर्म क्लोज मतलब होता है क्लोज्ड पेयर, मतलब हम ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं कि जबरदस्ती उसके अंदर क्लोज्ड हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, स्क्रू पेयर, मतलब एक स्क्रू होता है ना, स्क्रू नट, किसी हम लोग जिस होल में घुसाते हैं तो क्या हो रहा है उसमें, उसमें उसमें अंदर घुस जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्लोज्ड या फॉर्म क्लोज्ड। ठीक है, उसका फॉर्म ही वैसा है इसलिए अंदर जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए when one includes the other, मतलब एक जो पेयर है, एक लिंक जो है अदर लिंक को अपने अंदर ले लेता है तो हो जाता है क्लोज्ड पेयर। ठीक है, इस चीज को हमें जब अलग अलग करना है तो किसी एक को डिस्ट्रॉय ही करना पड़ेगा, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे अलग। ठीक है, एक न एक लिंक को हमें डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। ये सब रीड करना, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझने वाली बात यही है कि एक लिंक के अंदर दूसरा लिंक होता है। ठीक है, अनक्लोज्ड पेयर और फोर्स्ड क्लोज, मतलब एक तरीके से ये अनक्लोज्ड होता है, एक दूसरे में इनक्लोज नहीं होता, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से सटा हुआ होता है। तभी रह पाएगा जब कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे। ठीक है, तो कैम एंड फॉलोअर में ये देख सकते हो, ये फॉलोअर है और ये कैम है, तो एक दूसरे में कांटेक्ट में रह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से ये जो कैम का जो वेट है, सॉरी फॉलोअर का जो वेट है, ग्रेविटी फोर्स की वजह से रह रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से यहाँ पे कांटेक्ट में वो रह पा रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट में। ठीक है, उस तरीके से हम लोग जब अगर ग्रेविटी फोर्स नहीं है तो कहीं अगर हॉरिजॉन्टली रखे हुए हैं तो उसके लिए हमें स्प्रिंग लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से हम एक लिंक और दूसरे लिंक की को जो कांटेक्ट है यहाँ पे देख रहे हो आप, उसको हम मेंटेन रखते हैं। ठीक है अब आ गया थर्ड जो है काइनेमेटिक पेयर्स अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन, जो कि सिंपल एग्जांपल से आपको समझ में आ जाए कि कैसा हो रहा है इसमें मोशन, उसके अकॉर्डिंग हम काइनेटिक पेयर को डिफाइन करते हैं। वो पहला है स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर, स्फेरिकल पेयर। बहुत इजी है। स्लाइडिंग पेयर स्लाइड कर रहा है, टर्निंग पेयर रोटेट कर रहा है, रोलिंग पेयर एक बॉल, मतलब एक तरीके से बियरिंग है, उसके अंदर जो क्या करता है वो बॉल रोल करता है। स्क्रू पेयर एक स्क्रू उसके होल में। स्फेरिकल पेयर इट्स लाइक अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, बॉल और सॉकेट में क्या होता है, इंक्लूज किया होता है ना स्फेरिकल वाले पार्ट को। ठीक है, तो वो हो गया हमारा पेयर। तो यहाँ तक इस पार्ट को मैं यहीं पे रखता हूँ। नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं बताऊंगा जॉइंट्स के बारे में, बाइनरी जॉइंट ये सब, और उसके उसमें बताऊंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके आगे कुछ और। तो इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ, इसमें इतना ही। तो नेक्स्ट पार्ट को देखिए और फाइनल पार्ट तक पहुँच के आप इसका जो है नोट्स को डाउनलोड कर लें। थैंक यू वेरी मच।